आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सफोर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि सीजीटीईटी का पाठ्यक्रम जो सीजीटीईटी का है, जो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का जो सीजीटीईटी का परीक्षा होने वाला है, उसके सिलेबस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ। सारा सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्टली सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये जो है प्रथम पेपर के लिए यानी कि कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु है, जिसमें पहला पहला टॉपिक हो जाता है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपको टोटल 30 अंकों का 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं, परीक्षा के संबंध में आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए कि ये जो परीक्षा है ये नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 अंक का जो परीक्षा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स नहीं रहने वाला है। तो आप इसको, अगर आप परीक्षा दिला रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो देखिए, मैं आपको क्या है, सब हेडिंग मतलब जो इसका मेन हेडिंग है वो बताऊंगा, और उसके बाद जब आप इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप अच्छे से उसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होता है आपका बाल विकास परिचय, जो कि टोटल आपका 7 अंक का इससे प्रश्न बनने वाले हैं। 7 अंक के यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हो जाता है बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उच्चतर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक हो जाता है शारीरिक संज्ञात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास हो गया। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता। और उसके बाद हो गया प्रारंभिक एवं परवर्ती बाद के अनुभव। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसी में आपको और पढ़ना पड़ेगा बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। और उसके बाद लास्ट में आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा बाल विकास परिचय में बच्चों का अध्ययन और कुछ तरीकों से परिचय। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बाल विकास परिचय में जो है पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद दूसरा जो यूनिट है ना, जिसमें से आपको टोटल 7 अंक यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, जिसमें दूसरा यूनिट हो जाता है विकास के पहलू, जिसमें शारीरिक व गत्यात्मक विकास हो गया। देन उसके बाद आपको शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास, ये जो चीज़ें हैं वो पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो आपका टॉपिक है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, तो इसमें भी आपको बच्चों की जो फिजिकल चीज़ें हैं, उनका शरीर कैसे काम करते हैं, तो वो वजन से संबंधित, ऊंचाई से संबंधित जो उसमें फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद जो तीसरा यूनिट है, जिसमें आपको डायरेक्टली 9 अंक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें तीसरा इकाई हो जाता है सीखना एवं संज्ञान का विकास। तो ये आपका तीसरा टॉपिक है। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना होगा कि सीखना क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। उसके बाद विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, तो ये जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा सीखना एवं संज्ञान का विकास में। देन उसके बाद यहाँ पे इसी में है आपका और क्या पढ़ना पड़ेगा, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। उसके बाद आपका ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, फिर हो गया सम्मिलन, और उसके बाद समायोजन, उसके बाद व्यवस्थापन क्या होता है, संतुलीकरण। ये जो चीज़ें आपको फिर ये जो है आपका टॉपिक सीखना एवं संज्ञान का विकास, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद इसी में और बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जो चौथा वाला टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि चौथा यूनिट है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। देन इसमें आपको टोटल 7 अंक के डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे जो फिजिकल जिनके सामने फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं बच्चे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत उन्हीं को पढ़ाया जाता है। उनके लिए उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल में किस प्रकार से नियम कानून अलग अलग होते हैं, और जो शिक्षक अधिकार 2009 है ना, वो आरटी जो होता है, राइट टू एजुकेशन, वो उनके बारे में लेके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान देते हैं, उनको किस प्रकार से शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि वो जो सामान्य बच्चों होते हैं उनके साथ प्रॉपर वे में जो प्रतियोगिता होता है उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, जिसमें तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको टोटल
टोटल 7 अंक के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इन टॉपिक से बनने वाले हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा जो टॉपिक होता है ना, दूसरा टॉपिक होता है जो कि आपका होता है भाषा से, है ना, भाषा हिंदी से, जिसमें भी आपको टोटल यहाँ पे अगर अंक की अगर हम बात करें तो 30 अंक का पेपर आपको डायरेक्टली 30 क्वेश्चन 30 अंक के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिसमें अगर पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो पहला हो जाता है आपका वर्ण विचार, जिसमें आपको टोटल 3 अंक डायरेक्टली यहीं से बन जाते हैं, जिसमें अक्षर हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, तो ये सारा चीज़ आ जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाता है आपका शब्द विचार, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचना, फिर उसके बाद उसके स्रोतों के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, तो ये सारे जो चीज़ हैं आपके शब्द विचार में आ जाते हैं। तो शब्द विचार से टोटल 4 अंक यहाँ से बनने वाले हैं। देन उसके बाद तीसरा जो यूनिट है आपका, तीसरा यूनिट हो जाता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे शब्द रचना, और उसके बाद जो चौथा यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, अगर हम बात करें चौथे यूनिट में, है ना, तो चौथा यूनिट पद व पद भेद है ना, जिसमें आपको डायरेक्टली 3 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ से जो हमारा पांचवा जो यूनिट है, पांचवा यूनिट हो जाता है आपका वाक्य परिचय से, जिसमें से आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इकाई रचना है, इकाई छठवा है, जो छठवा यूनिट है जो कि रचना है, रचना में आपको पढ़ना पड़ेगा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सातवां टॉपिक हो जाता है, सातवां टॉपिक है जो कि बच्चों की भाषाई विकास से संबंधित है, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा के चरण क्या होते हैं, बच्चे स्कूल में आने से पहले क्या क्या मतलब क्या क्या सीखते हैं, और उसके बाद आने के बाद क्या क्या सीखते हैं, उसको कैसे भाषा, बच्चे को भाषा कैसे सिखाया जाना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपको बच्चे की भाषाई विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली है। देन उसके बाद जो आपका जो 8वां यूनिट है, जिसमें आपको 3 अंक डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें है बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास। तो ये जो मतलब पढ़ना क्या है, फिर बच्चे में जो भाषा के प्रति रुझान है वो आपको कैसे उत्पन्न कराना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, लिखाना है, ये सारा चीज़ इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। ओके, सो उसके बाद जो 9वां जो टॉपिक है आपका हो जाता है, 9वां इकाई से आपको पूछा जाएगा मूल्यांकन। ओके, तो मूल्यांकन में भाषा में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन से संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियां की भूमिका। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका थर्ड नंबर का टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हो जाता है जो कि आपका इंग्लिश है, भाषा 2 करके जो आता है। तो भाषा 2 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, 30 मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें 2 पार्ट में विभाजित किया गया। सबसे पहले कंप्रहेंशन है, जिसमें टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कंप्रहेंशन में 7 नंबर का कंप्रहेंशन हो जाता है, और 4 नंबर का ग्रामर हो गया, और 4 नंबर का वोकैबुलरी। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड में बी पार्ट अगर हम देखें, तो बी पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, सो पेडागोजी और जो भाषा विकास है वो, इसमें भी आपको 15 नंबर देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। ओके, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे आप लोग आराम से पढ़ सकते हो इस चीज़ों को। बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सारा जो 1-1 नंबर का विभाजन है वो किस किस सब्जेक्ट से 1-1 नंबर या फिर 2-2 नंबर जो दिया जाएगा, तो आपको जो जो पढ़ना है बस वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आप अच्छा नंबर मतलब अच्छा नंबर ना लेके इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा चौथा टॉपिक है जो कि हो जाता है हमारा मैथ्स का। तो मैथ में यहाँ पे है ना, मैथ्स में देख सकते हैं जो कि 30 अंक का यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनने वाला है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट हो जाता है गणित की प्रकृति, जिसमें आपको टोटल 7 अंक के यहाँ पे मतलब 7 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा गणित पर विचार किस तरह से विकसित करें, और गणित का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। तो ये जो टॉपिक है ये आपको एक्चुअल में जो गणित का पहला यूनिट है, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसमें आपको एक्चुअल में गणित को किस तरह से विकसित करना चाहिए, बच्चों में गणित के प्रति रुझान कैसे उत्पन्न करना चाहिए, ताकि बच्चों को जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ते जाए तो बच्चों को जो मैथ्स है वो टफ ना लगने के बजाय बहुत ईजी लगे, बच्चे खेल खेल में किस प्रकार से गणित की अवधारणा अपने दिमाग में विकसित करें। तो ये सारा जो चीज़ है आपको इसी में सिखाना है। देन उसके बाद जैसे आप पहला यूनिट क्रॉस करेंगे, देन दूसरा यूनिट है गणित सीखना एवं सिखाना व आकलन। ओके, सिखाना, सिखाना, आकलन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
ये इसी में है, सीखने का मॉडल बनाना, सिखाना, सीखना यानी रटना, फिर बैंकिंग मॉडल है, फिर सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग, सीखना यानी कि समझ का निर्माण करना, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास करना, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। देन उसके बाद जो तीसरा यूनिट है भाई, तो तीसरा यूनिट में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि दशमलव प्रणाली, फिर संख्याएं, साधारण भिन्न व दशमलव भिन्न, उसके बाद संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि HCF L और है ना, जो आपका महत्तम समापवर्तक वगैरह हो गया। तो ये सारा चीज़ें हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो 3.7 है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एवरेज हो गया, औसत हो गया, फिर प्रतिशत हो गया। तो ये इन सारे टॉपिक से मैथ के क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सॉरी एक मिनट, है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर लाभ तथा हानि है, अनुपात तथा समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जैसे फिर ऐकिक नियम, ऐकिक नियम में फिर ऐकिक नियम है, फिर समय है, कार्य, मजदूरी, और उसके बाद क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन हो गया, समय हो गया। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे उनके लिए तो ये रिविजन मात्र के लिए होगा, जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी सिलेबस काफ़ी अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि सारे टॉपिक जो हैं एकदम ज़्यादा हटके, ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट कर करके दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे टॉपिक आप लोग ज़रूर एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करेंगे और सारा चीज़ आपको फ्लुएंटली समझ में भी आ रहा होगा। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो पहले से जो प्रथम पेपर है उसका सबसे अंतिम टॉपिक हो जाता है जो कि पर्यावरण का। तो पर्यावरण से भी आपको डायरेक्टली 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन 30 अंकों के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें पहला यूनिट में अगर आप देखेंगे तो पहला यूनिट में 3 नंबर के डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, जो कि है स्वयं के पर्यावरण को समझना, जिसमें पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक जैसे सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के घटकों में अंतर क्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण की प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। देन दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो दूसरे यूनिट में आप लोग देख पा रहे हो कि पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, पर्यावरण के बारे में बच्चों में कैसे समझ, उसके मतलब पर्यावरण के प्रति बच्चों में रुझान पैदा करना, पर्यावरण क्या है, कैसे है, उसको अच्छे से समझाना, ताकि बच्चे आगे जिस हिसाब से अभी जिस टाइम पीरियड में जो ग्रोथ रेशियो चल रहा है वो अपने विकास को देखते हुए साथ ही साथ जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान दे, ताकि पर्यावरण उनके जो भविष्य है उसके लिए मतलब पर्यावरण पर खतरा ना बने, और वो साथ साथ सारे मतलब प्रकृति का भी विकास कर पाए। तो ये सारा चीज़ आपको पर्यावरण के बारे में बच्चों में समझ पैदा करना है। देन उसके बाद जो तीसरा यूनिट है, जिसमें तीसरा यूनिट है आपका पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है। आपको बताना है कि पर्यावरण हमारे लिए, मानव के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, क्यों इसका अवलोकन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है, जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है, जिसमें विज्ञान शिक्षण है, सामाजिक अध्ययन है, शिक्षण, और फिर कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ाना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात क्या होता है, ऋतुएं क्यों होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित क्यों होती हैं, फिर समय हो गया, समय को नापना, समय को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, नक्शा होता है, नक्शा को कैसे पढ़ा जाता है, मानचित्रों को कैसे समझा जाता है। तो ये सारा जो है आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से आपको टोटल 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आपका जो फिफ्थ यूनिट है ना, फिफ्थ यूनिट जिसमें बताया गया कि पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ। तो ये सारा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो छठवां टॉपिक है आपका परिवार, है ना, परिवार में भी आपको देख सकते हैं छठवां जो यूनिट है परिवार है, जिसमें आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार में क्या अंतर होते हैं, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, और उसके बाद नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, और फिर उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। तो ये सारा चीज़ आपको छठवां यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद जो सातवां यूनिट है आपका अपने शरीर की देखभाल, तो इसमें आपके बेसिकली आपके जो हमारा शरीर होता है उसके बारे में अध्ययन करना होगा, है ना, कि हमारा शरीर साफ सफाई कैसे रखना चाहिए, कैसे शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, फिर उसके बाद आंतरिक तंत्रों के सामान्य जानकारी। ये सारा आपको बहुत सारे और सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने शरीर के देखभाल में पढ़ना होगा। देन उसके बाद आपका जो 8वां यूनिट हो जाता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र है, कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी होती है, फिर जैविक व अजैविक घटक कौन कौन से, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, और उसके बाद पदार्थों का चक्रण। तो ये सारा टॉपिक आपको 8वें यूनिट में पढ़ना होगा। ओके।
सो ये कंप्लीट हो जाता है आपका जो पहली से लेके 5वीं तक जो सीजी टेट का एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो इसका 6वीं से 8वीं तक का जो सिलेबस है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक और कोई चीज़ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।